गिलास पानी भी आप पी रहे हैं, अगर एक गिलास पानी भी आप पी रहे हैं, तो उस एक गिलास पानी पीने में भी आप भगवान को सामने रखेंगे। क्या बाबा आपने पानी पिया? आइए बाबा, छोटी छोटी चीजों से हम उसको अनुभव में लाएं। जब हम बाबा को इस तरीके से अनुभव में लाते हैं, सच मानो योग में बैठ के ही योग में उड़ने लगते हैं। और योग के लिए जैसे बाबा के कमरे बनाए गए हैं, 4 धाम हैं, इन सब में हम जब जाएं स्थूल रूप में तब तो हम योग करें। जैसे मुरली सुनने दूर से आते हैं, तो मुरली सुनने से पहले ही जब हमारे कदम चलें, डायरी पेन हम उठाएं, गेट हम लगाएं अपने घर का और चलें, तभी से ही हम अपने दिल दिमाग में ये बिठा लें कि सिर्फ मुझे पढ़ाने मेरा भगवान आया है, सिर्फ मुझे पढ़ाने। नहीं तो सोचो, आज कोई किसी से प्यार भी करता है ना, तो सच मानना इतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना हमारा भगवान हमसे करता है। इतनी दूर धाम से आया, पतित तन में बैठा, कितना भी कोई प्यार करेगा, लेकिन गंदे नाले पे पास बैठ करके हमसे घंटों बात नहीं कर सकती। ये दुनिया इतनी गंदी, पतित तन है, लेकिन उसमें बैठ करके वो हमसे घंटों बात करता है और हमारे विचार को बदलता है। हमारा ख्याल जो अविनाशी की तरफ नहीं था, सच्ची प्राप्तियों की तरफ नहीं था, सच्ची मिलन की तरफ नहीं था, सच्ची धारणाओं सच्ची भावनाओं के प्रति नहीं था, सच्चे प्यार के प्रति नहीं था, वो भावनाओं को हमारा बड़ा बनाता है। इससे अच्छा हमारा और कोई साथी हो नहीं सकता है। बाबा ने यज्ञ के इतिहास में अगर देखा जाए, तो सिंध हैदराबाद उसी पाकिस्तान में रहने वाले उसी एक कॉलोनी के बाउंड्री के अंदर ही उन 400 लोगों को पा लिया। ये बताओ, भगवान की स्कीम नहीं है तो क्या है? उनका त्याग तो देखो। और सेवा के लिए अगर कहा जाए, तो पोटलियां बना ली गई हैं। सरस्वती माँ के सरस्वती नाम ही है उस जहाज का जिसमें पानी के जहाज में चढ़ना है। और वहां से यहाँ पहुंचे जहां कमी है, लेकिन फिर भी परमात्मा के प्रति निष्ठा, साकार बाबा के प्रति निष्ठा इतनी है और उस भगवान के प्रति इतना आदर भाव है, इतनी धारणाएं और भावनाएं बन चुकी हैं। कुछ भी हो, हम आ चुके, पीछे हम अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे। ये योग नहीं तो क्या है? और सेवाओं के लिए जब बाबा ने जिन जिन दादियों को जहां जहां भेजा, सदैव हाजी किया। आज हम देखते हैं सच्ची सेवा दिखाने मात्र, लेकिन हम उनको ना देखें। कोई भी जो कुछ कर रहा है, भगवान के खाते में सब कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन मैंने एक उदाहरण बनकर इस यज्ञ में चलना है। जब भी हम मधुबन जाएं, जैसे बाबा ने आज मधुबन तीर्थ की बात की है, दिलवाड़ा मंदिर की बात की है, आबू की बात की है, तो उसी बात को मैं फिर से दोहराती हूँ कि कैसे जब हम अपने घर मधुबन पहुंचे, तब उसका वातावरण जो वहां का है उसको टूरिस्ट घूमने वाला ना बनावे। अपनी पार्टी को हम लेके जाएं, तो उस समय योग का उन्हें ख्याल आते हैं। जो पहली बार गए हैं उनको अच्छे से घुमाएं, जो 5, 10, 20 बार घूम के आए हैं वो मधुबन में योग तपस्या करें, उसके वातावरण को अच्छा बनाएं। अब मधुबन से लेने की इच्छा नहीं, बल्कि मधुबन को आप तपस्या करके देने की इच्छा रखें। अब मधुबन को पालने की इच्छा रखें। मधुबन वासियों को भी हम हर रोज सुबह और शाम, ज्यादा नहीं 5, 5, 7, 7 मिनट जरूर सकाश दें, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट को इतने प्यार से सींच रहे। जो हमारे भाई बहन सेवाधारी जब भी जाते हैं, तो उनको वो पालना मिल पाती है, नहीं तो सोचो कैसे मिलेगी। तो सच्चे सेवाधारी का मतलब है, सेवाधारी बहुत है। अब बाबा सिर्फ हमें क्यों यज्ञ में ला रहा है? सिर्फ इसलिए कि हम जवाबदारी लेने वाले बने। साधारण सेवाधारी नहीं, जवाबदार लेने वाले, आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, ज्ञान पे विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, स्वर्ग आएगा इस पर विश्वास है। लेकिन अभी हम जवाब
दारी वाले, जिम्मेवारी लेने वाले बाबा की ऐसी भुजाएं हम बने। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी दिनचर्या को मेंटेन जरूर रखें। अमृत वेला जैसे मधुबन में हम कर रहे हैं अपने घर, ऐसे नहीं कि 18 जनवरी आई और हमने बस योग की एकदम बहुत ज्यादा लंबी लंबी प्लानिंग कर ली, फिर 18 जनवरी को ही हम सिर्फ योग कर रहे हैं, 24 जून को ही हम योग कर रहे हैं, 25 दादी के डे पे ही हम योग कर रहे हैं। नहीं, हम योग मतलब हमारा जीवन योगी वाला हो। जब हम खाना खा रहे हैं तो कम से कम हमारी वाचा हो, जब हम भोग बना रहे हैं तो उसमें शांति के प्रकंपन हो, जब हम चल रहे हैं तो कदम में पदम जमा हो, ऐसी हमारी कदम की चालक चलन हो। तो इस तरीके से जब हम बाबा को कुछ करके दे पाएंगे तो हम सच्चे योगी और सच्चे सेवाधारी की लिस्ट में आ पाएंगे। बाबा वर्तमान समय सूक्ष्म वतन से जब हम सबको देखता है तो बाबा पिछली संडे की मुरली में, इस संडे की मुरली में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को बाबा देख रहा है और एक ही चाह है कि अब बच्चों का जमा का खाता बढ़े, बचत का खाता जमा हो। तो वो खाता छोटी छोटी चीजों से लेकर के ही बनेगा, ना कि बड़ी बड़ी चीजों से। छोटी छोटी चीजों से ही आप देखें, अगर आप मुरली में डायरी पेन लेके बैठते हैं, मात्र डायरी पेन लेके बैठते हैं, मान लो मधुबन में सब जगह देखा जाए, सेंटरों पे सब जगह देखा जाए, तो रेगुलर में अगर होते हैं, जैसे मोटा उदाहरण लेंगे हम लोग, आपके सेंटर पे जैसे 50 भाई बहने आते हैं या 200 आते हैं, अब 200 में से आप देखिए कितने डायरी पेन लेकर बैठते हैं। मान लो 50 बैठते हैं, अब 50 में से भी होमवर्क कितना करते हैं मुरली का, चिंतन कितना लिखते हैं। जगदीश भाई साहब हमेशा चिंतन की बात किया करते थे। वो जो चिंतन है, मुरली चिंतन है, मनन चिंतन है, वो योग में तो नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन वो चिंतन हमारे योग को रचनात्मक बना देगा। वो चिंतन जो श्रेष्ठ चिंतन है, वो हमारी मुरली में ज्यादा से ज्यादा समझाइश हमें सीखने को मिलेगी कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। वो चिंतन हमें, जो 50 लोग डायरी लेके बैठे हैं, 20 लोग लिख रहे हैं, लेकिन 20 में से मनन चिंतन कितने लोग लिखते हैं, और उस एक पर नजर बाबा की जाएगी। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करें। जैसे हम लोग मुरली सुनते हैं, मधुबन में गए, यहाँ तो हम लोग अपनी दिनचर्या के हिसाब से रहते हैं, मधुबन है, मुरली सुनी, मुरली से पहले हम योग में बैठे, कोई काम होता है तो बात अलग है, और मुरली से लौटने के बाद जैसी मुरली पूरी होती है तो सीधे नाश्ते पर हमें हल्ला बोल नहीं करना है। नाश्ते से पहले हम बाबा के कमरे में जाएं, बाबा ने मुरली में क्या कहा उसका हम चिंतन करें, थोड़ा हम लिख लें, थोड़ा हम पढ़ लें, उसके बाद तो वहां लाइन भी खाली मिलेगी और यहाँ हमारा योग का भी जमा खाता हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों से हम योग में जा सकते हैं, और इस सच्चे योग से ही हम सच्चे स्वर्ग में जाएंगे। सच्चा स्वर्ग जहां पहला पहला किसी ने झूठा नहीं किया हो, ना हमारे कन्हैया को, ना हमारे सिंहासन को, ना हमारे महल को, ना हमारे वस्त्रों को, किसी ने भी टच नहीं किया। सबसे पहले मैंने जाकर के उसको छूना है, सबसे पहले जाकर के मुझे उससे मिलन करना है, उस झूले पर मुझे बैठना, उस सिंहासन पर सबसे पहले मैंने बैठना है। ये भाव आपके यहाँ जब होंगे तब हम सच्चे स्वर्ग में जाएंगे, और वहां ये योग वहां काम होगा। भले अभी कमियां हैं, और थोड़ी थोड़ी जब हम लोग अच्छी धारणाओं में चलते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो छोटी छोटी कमियां भी हमारी साफ साफ दिखने लगती हैं, और कई बार हम नहीं देखना चाहते तो नहीं भी दिखती है। लेकिन योग हमें उन अपनी कमियों से भी मुक्त कर देगा। इसलिए योग में हम हमेशा खुश रहें, योग में हमेशा हम परमात्मा की, साकार बाबा की, उनकी दिनचर्या को, उनकी मनचर्या को हम देखें। कैसे दादियों ने, दादी जानकी जी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई है, साड़ी मिट्टी में लिथड़ रही है, लेकिन पैदल चलते 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 बाबा के सामने पहुंची है। बाबा, कई बच्चों ने कहा बाबा दादी नीचे रुक सकते हैं हम लोग, कि नहीं मुझे ऊपर जाना है, मुझे बाबा से मिलना है। रात हो गई, 11 से ऊपर बज गए,
ऐसे बच्चों के लिए बाबा गर्म पानी और तौलिया लेकर के खड़ा है, आओ बच्चे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसी जो दादियां हैं, इनसे हमें सीखने को मिलता है कैसे उन्होंने विदेश में जाकर, जहाँ कोई भी बच्चा ज्ञान का जन्म नहीं लिया है, ऐसी जगह भी जाकर अपने झंडे गाड़ देना, ये योग का ही एक एग्जाम्पल है। कैसे वेदांती दीदी हम लोगों को बताती हैं कि एक अभी अनुभव की गाथा पुस्तक निकली है, उसमें उन्होंने बताया है, वैसे तो सुना ही है प्रैक्टिकल जब दादी दीदी मधुबन में मिलती है, कि बंदूक तान दी सामने वाले ने, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि आप मुझे अपनी योग्य सेवा जरूर बताइएगा, मुझे मेरे योग्य सेवा कि मुझे क्या करना है। समर्पण हो गया, योग की ताकत। कैसे गाड़ी चलाना दीदियां नहीं जानती हैं विदेश में, लेकिन फिर भी छोटी मोटी थोड़ी बहुत गाड़ी ड्राइविंग करना सीखा। एक देश से दूसरे देश जाना है, किराए से गाड़ी ली, और कैसे हैंडल, अगर वो सो भी गई हैं तो गाड़ी की स्टीयरिंग कौन घुमा के उनको मंजिल तक ले गया। कैसे उनका खान पान, रंग वर्ण, जाति, संस्कार सब कैसे बदल कर देवत्व की ओर चल दिए। ऐसा योग कई कई लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आया, ब्रह्मा बाबा ही कैसे बन सकते हैं, 5 वर्ष का ही कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन योग का अनुभव सबको समझ में आया। और जब योग हमारे जीवन में जब आता है, फिर हम कोई भी सेवा करते हैं। वैसे तो बाबा ने कहा बाचा करो, तो बाचा के साथ साथ बाबा को भी साथ लो। बाबा, आपको इनको जो दिलवाना है वो आप दिलवाना, मैंने नहीं पता मुझे क्या कहना है। हर चीज में बाबा को आप साथ लेकर चलेंगे तो वो सेवा भी सच्ची सेवा में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो सच्ची सेवा कभी थकाएगी नहीं। आपका उमंग दिन दुगना चौगुना करते जाएंगे, चाहे आप संसार में अकेले हैं, चाहे आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये योग सच्ची सेवा करा देगा। और ये सच्ची सेवा हमें भगवान के दिल पर जरूर चढ़ाती है, जिसके लिए कहा शक्ति भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। कभी भी हमें दिमाग से कुछ करना नहीं है, अर्थात दिमाग नहीं चलाना है। जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जो हमारे बड़ों ने हमें हांजी करने को कहा है, हम बस उस पर चलते चलें। घाटा है, फायदा है, ब्रेक है, कुछ भी नुकसान है, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, प्रैक्टिकल देखा हुआ जीवन का नहीं। इसलिए भगवान ने हम आत्माओं को अभी सृष्टि पर अगर छोड़ा है, संगम युग पर अगर बचा के रखा है, तो सिर्फ इसीलिए कि हम बाबा को शो कर सके। बाबा मुरलियों में कहते हैं, सभी ये तो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां प्रत्यक्ष हो गई, ब्रह्मा कुमारियां ही हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में वो संस्कारों का खून, वो धारणाओं का खून जो ब्रह्मा बाबा का गया है, उससे हमारा पिता सो हो जाए। क्योंकि हमें बनाने वाला कौन है, हमें यह लाने वाला कौन है, हम जिससे सीखे हैं, हम जिनको देख करके यहाँ आए हैं, वो कौन है, वो हमारे कितने खास है, उनसे हमने आज तक क्या सीखा है, क्या किया है। ये सब चीजें जब हमारे अंदर से दिखने लगेंगी, फ्लो होने लगेगी, बोलने में नहीं, संस्कार में दिखने लगेगी, तो सच मानना आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। और वो मजा मैं समझती हूँ कहने में नहीं इतना आता, उतना हमें सोच सोच के आता है। इसलिए सच्चे योगी, योग बैठ के करना है, हमारा दिन प्रतिदिन योग बढ़ता जाए, 4 घंटा बैठ करके रेगुलर, कम से कम अमृत वेला 1-1.5 घंटा हो जाए, नुमा शाम 1-1.5 घंटा हो जाए, फिर दोपहर में 1-1.5 घंटा हो जाए। कैसे भी करके हमें टाइम चोरी करना है, स्वार्थी बनना होगा, हमारे अपने हमसे बातें भी करेंगे, करना है, रिश्ते भी संभाल के रखने हैं, परिवार को भी समय देना है। लेकिन संगम पर एक बार हमारा पिता आता है, एक बार, और सब रिश्तों से आया है। अगर हम बाबा को अपना भाई बनाए तो 15 मिनट तो दोगे, पिता बनाए 15 मिनट तो दोगे, माँ बनाए 15 मिनट तो दोगे, ऐसे करके आप दे दो। और अमृत वेले आपको जो बनना है वो आप जरूर रिवीजन करें,
कि मुझे क्या बनना है, मेरा लक्ष्य क्या है इस संस्था में, इस परिवार में, इस ब्राह्मण बनने पर मेरा लक्ष्य क्या बना है, मैंने क्या निर्धारित अपने लक्ष्य को किया है। फिर उस लक्ष्य को हमें अमृत वेले रोज रिवाइज करना है। जैसा कि बाबा मुरलियों में कह रहे हैं, ये रिवीजन नहीं है हमारे लिए मुरलियों का, ये भगवान का खास तोहफा है। ये समझो स्कॉलरशिप है हमारे लिए, खास भगवान का वायदा है हमारे लिए, जो ये कह रहे हैं कि बच्चों सिर्फ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बनने तक, जब जैसे ही तुम बन जाओगे वैसे ही इस सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, बस सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बैठा हूं। ये बाबा कह रहे हैं हर रोज मुरली में। तो ये हमें ध्यान अवश्य देना है। इस ध्यान को देते हुए हमें अपने जीवन में, अपने संस्कारों में और अपनी भावनाओं में हमें स्मृति में रखना है कि सच्चे योगी बैठ करके योग करें। कई बार अगर बैठने का मौका नहीं मिल रहा है तो हम अपने धारणाओं में बार बार खाते पीते कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो बाबा को ट्रैफिक कंट्रोल हम करना ना भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल मोबाइल हमारे पास होते हैं आजकल, 2-2 मिनट के होते हैं, उसमें हम अपने रिवीजन कर लें, 5 स्वरूपों को घुमाएं। इस तरह के छोटे छोटे हम लोग अगर टोट के, जिसको दादी जानकी जी कहती हैं, वो अगर बना के रखते हैं तो सच मानो हमें संगम का जो मजा है, आनंद है, वो हमें लेने से कोई नहीं रोक सकता। देखो बातें तो बहुत हैं, बहुत आएंगी, समस्या भी बहुत आएंगी, लेकिन अभी हमें अपने आप को बना कर रखना है कि बाबा ऊपर है, बाबा ने मुझे खास नीचे उतारा है ताकि मैं अपने परिवार कुछ दे सकूं, कुछ उनसे सीख सकूं, कुछ मैं उनको सपोर्ट कर सकूं योग से। योग का सहयोग मुझे जरूर करना है। और हमें योग कैसे करना है, अभी समय भी होने वाला है, तो 5 मिनट हम लोग, 5 मिनट समय पे 3 मिनट, उससे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम सब लोग योग में चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, समझेंगे इस चीज को आज की मुरली के हिसाब से। पहले चलेंगे हम परम धाम, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप उसी हिसाब से 1-2 मिनट जो भी मिलेगा आपको करेंगे योग। पहले हम परम धाम चलेंगे और अपनी सीट फिक्स रखें। परम धाम में सबसे ऊपर शिव बाबा, मम्मा और बाबा, उसके बीच में मैंने बैठना है। शिव बाबा, मम्मा और बाबा, बीच बीच में मैंने। शिव बाबा से शक्ति मिल रही है, बाबा से मिल रही है और मम्मा से मिल रही है, बीच में मैं हूं। वहां से शक्ति लेंगे, नंबर 1 पोजीशन है आपकी परम धाम में भी। आप सूक्ष्म बर्तन में आएंगे, बाप दादा और मम्मा उन दोनों के सामने आप उपस्थित हो। और जैसे ही आप वहां उपस्थित हैं, आपको बाबा ने देखा और देखते ही बाबा ने कहा मेरे 8 की माला कंप्लीट हो गई, 108 की माला मेरी कंप्लीट हो गई इस रतन के आते ही। तो सभी ने फिर आपके ऊपर पुष्प वर्षा की है, क्योंकि आप 8 रतन में और 108 रतन में हो, पुष्पों की वर्षा आप पे हो रही है। सभी आदि रतन खुश हैं आपसे मिल करके। सामने बाबा ने संदली पर आपको बिठाया है और बहुत गहरी दृष्टि बाबा से हम लोग ले रहे हैं। फरिश्ता बन करके हम कैसे सच्चा सेवक बन के बाबा के साथ सेवाधारी बने, और फिर सारे विश्व को आदि रत्नों के साथ सारे विश्व को हम शकाल दे रहे हैं। योग भी हो रहा है, सच्ची सेवा भी हो रही है। उन सब नीचे वालों को हम सूक्ष्म बतन में लेके आए और सूक्ष्म बतन से सीधे हम परम धाम लेके जाए। जैसे ही परम धाम में सब पहुंचते हैं, परम धाम का प्रकाश बहुत ज्यादा प्रचंड आग की तरह गहरी रोशनी में बदल गया है। इस तरीके से हम महसूस करेंगे परम धाम, सूक्ष्म बतन, आप आदि रत्नों में आ गए हो और आदि रत्नों से सब सेवाएं कर रहे हैं, और सब सेवाएं वापस फरिश्ता, फरिश्ते से सूक्ष्म परम धाम हम लोग चलेंगे। चलते हैं योग करने।
ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का आज के सत्र को करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से बता दिया सच्ची सेवा और सच्चा योगी कौन है। दीदी ने सारी चीजों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया और दीदी जी समय निकाल कर हमारे बीच में पहुंचे, अपने अनुभव हमारे बीच में रखे, दादियों के अनुभव हमारे बीच में रखे। इसके लिए दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। आपका भी धन्यवाद। आज नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा सा कम लोग जुड़ पाए हैं, या बारिश हो कोई गई है। बात जी जी। अभी कल आदरणीय